आजकल दुनिया में जो भी उथल-पुथल दिख रही है ना, ये सब अलग-अलग नहीं है। ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है। एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर स्ट्रगल। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। ये सवाल शायद हम सबके दिमाग में है ना? ट्रेड वॉर हो रहे हैं, कर्ज आसमान छू रहा है, हर कोई रिसोर्सेज के पीछे भाग रहा है। आखिर हो क्या रहा है? देखिए, ये कोई रैंडम घटनाएं नहीं है। ये सब एक बहुत बड़े टकराव के सिम्टम्स हैं जो पर्दे के पीछे चल रहा है। पेट्रो डॉलर, डी डॉलराइजेशन, सेमीकंडक्टर, ये सब सुनने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, सही कहा ना? पर यकीन मानिए ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। ये असल में उस पजल के टुकड़े हैं जिन्हें जोड़े बिना आज की दुनिया की पूरी तस्वीर समझी नहीं जा सकती। तो इस ग्लोबल चेस के गेम को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि अमेरिका की असली ताकत, उसकी सबसे बड़ी पावर आती कहाँ से है। और वो जड़ है अमेरिकी डॉलर। अच्छा, तो ये सब शुरू हुआ था दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद। अमेरिका ने तेल बनाने वाले देशों को एक डील ऑफर की। डील सिंपल थी, हम तुम्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, बदले में तुम अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचोगे। अब सोचिए, दुनिया की सबसे जरूरी चीज है तेल, और उसे खरीदने के लिए पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए। बस इसी एक मूव ने डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया। यही है अमेरिका की इकोनॉमिक पावर का असली सीक्रेट। और उस सिस्टम का नतीजा, ये नंबर देखिए, 38.5 ट्रिलियन डॉलर्स। ये है अमेरिका का नेशनल डेट। क्योंकि पूरी दुनिया को डॉलर की जरूरत है, अमेरिका लगभग अनलिमिटेड पैसा छाप सकता है, उधार ले सकता है। इसीलिए उसका कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है। दशकों तक ये सिस्टम एकदम सॉलिड लगा, ऐसा लगता था कि इसे कोई हिला ही नहीं सकता। पर फिर सिर्फ एक घटना ने इस पूरे सिस्टम की नींव में एक गहरी दरार डाल दी। ये बात है 2022 की। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अमेरिका ने चेतावनी दी, लेकिन रूस नहीं रुका। और तब अमेरिका ने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने रूस के 420 अरब डॉलर के रिजर्व्स, जो कि डॉलर में रखे थे, उन्हें फ्रीज कर दिया, जब्त कर लिया। ये वो पल था जब दुनिया भर के देशों को, उनके सेंट्रल बैंकों को एक झटका लगा। उन्हें समझ आया कि डॉलर में रखा उनका पैसा भी सेफ नहीं है। मैसेज एकदम क्लियर था, अगर अमेरिका रूस के साथ ऐसा कर सकता है तो वो किसी के भी साथ कर सकता है। और इसका असर वो तुरंत दिखने लगा। दुनिया भर के देश, खास तौर पर चीन और इंडिया, अचानक से अपने डॉलर रिजर्व बेचने लगे और उसकी जगह सोना खरीदने लगे। सोना, एक फिजिकल एसेट। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। डॉलर पर जो दशकों पुराना भरोसा था, वो अब टूटता हुआ साफ साफ दिख रहा था। अब सोचिए, जब आपके सबसे बड़े हथियार पर ही सवाल उठने लगे तो क्या होगा? जाहिर है, अमेरिका चुप नहीं बैठा। अपने डॉलर के साम्राज्य को बचाने के लिए उसने एक तरह से कई मोर्चों पर एक साथ जंग छेड़ दी। इस जंग का पहला हथियार है ट्रेड टैरिफ। ये सुनने में तो सिर्फ एक टैक्स लगता है, पर असल में ये दूसरे देशों पर आर्थिक दबाव डालने का एक बहुत पावरफुल टूल है, ताकि वो अमेरिका की शर्तों पर ही ट्रेड करें। लेकिन बात सिर्फ ट्रेड की नहीं है। ये लड़ाई अब जमीन पर रिसोर्सेज के लिए भी लड़ी जा रही है। अमेरिका दुनिया के दो सबसे कीमती रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल चाहता है। एक, आज के लिए तेल, जिससे पेट्रो डॉलर का सिस्टम जिंदा रहे, और दूसरा, आने वाले कल के लिए रेयर अर्थ मेटल्स। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट तक हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जान है। तेल और मिनरल्स की ये लड़ाई तो एक हिस्सा है। असली और शायद इससे भी बड़ी जंग जो है वो लड़ी जा रही है टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर। क्योंकि जो इस रेस को जीतेगा वही अगली पूरी सदी पर राज करेगा। और इस टेक्नोलॉजी की जंग के बिल्कुल सेंटर में है एक छोटी सी चिप, सेमीकंडक्टर। ये हमारे डिजिटल वर्ल्ड का दिमाग है। और कमाल की बात यह है कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स का करीब करीब 90%, जी हाँ 90%, सिर्फ एक जगह बनता है, ताइवान। बस यही एक फैक्ट ताइवान को इस पूरी दुनिया का सबसे जरूरी, सबसे स्ट्रेटेजिक पीस बना देता है। तो अब दोनों सुपर पावर्स क्या कर रही हैं? वो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका चाहता है कि ताइवान जैसी कंपनियां अमेरिका में आकर फैक्ट्री लगाएं, जिसे ऑनशोरिंग कहते हैं, ताकि सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे। वहीं दूसरी तरफ चीन उन चिप्स को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, यानी रेयर अर्थ मेटल्स, उसकी 70% प्रोसेसिंग पर अपना कंट्रोल बना रहा है। मतलब एक दूसरे की नब्ज दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो
इन सारी लड़ाइयों का डॉलर, रिसोर्स और टेक, इन सब का नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि दुनिया बहुत साफ तौर पर दो गुटों में बट रही है। एक टीम अमेरिका और दूसरी टीम चाइना। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन पर नहीं है, ये भविष्य के पैसे को लेकर भी है। एक तरफ है अमेरिका का डिजिटल सेंट्रलाइज सिस्टम जहां हर ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सकता है, और दूसरी तरफ है चीन का सिस्टम जो सोने जैसी फिजिकल चीजों पर भरोसा कर रहा है, जो गुमनाम है, डिसेंट्रलाइज्ड है। दो बिल्कुल अलग विजन। इसी को एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक डीकपलिंग कह रहे हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। दशकों से जो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, वो अब अलग हो रही हैं। उनकी सप्लाई चेन, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका पैसा, सब कुछ अब अलग-अलग रास्तों पर है। तो सवाल अब ये उठता है कि जब ये दो बड़े दिग्गज टकरा रहे हैं और पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट रही है, तो इसका अंजाम क्या होगा? इस टकराव में आखिर जीत किसकी होगी? और हम सब पर इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्या असर पड़ने वाला है?